सूरह कौसर का एक नाम। को अल-कौसर इसलिए कहते हैं कि इसमें कौसर का तज़किरा है, और कौसर के हमारे मशाइख ने 18 मतलब बताए हैं। ये बड़ी गौर तलब बात है। सबब नज़ूल ये है कि जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दो बेटे हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला छोटी उम्र में वफात पा गए, तो कुफार ने कहना शुरू कर दिया कि कोई डर नहीं, इस बंदे की तो औलाद आगे चल नहीं रही, इसलिए अब इसका पैगाम आगे नहीं चलेगा, इस बच्चे को पीछे बिठा मुझे शुरू कर रहा। तो एक काफिर था आस बिन वाइल, उसने नबी इस्लाम के बारे में कहा मक्का वालों को कि क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, ये तो अबतर है। अबतर कहते हैं मखून नस्ल, जिसकी नस्ल कट जाए। तो बेटे तो इसके हैं नहीं, जब ये फौत हो गया तो इसका पैगाम खुद खत्म हो जाएगा। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। इस सूरत का तर्जुमा है इन्ना आअतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। वसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब की रजा के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्नहु हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा, अबतर होगा। अब जरा इसके नुकात की तरफ आइए। इन्ना से अल्लाह ताला ने इस कलाम शमाया। इन्ना का मतलब है हमने। आपने दुनिया में देखा होगा जब किसी दोस्त की तरफ गिफ्ट पैक भेजा जाए ना, ऊपर नाम लिखते हैं कि फलां की तरफ से ये हदिया मोहब्बत है। खत हो तो उस पे लिखते हैं, फलों की टोकरी हो तो उसके ऊपर लिखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें इनामात का तज़किरा किया, इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, मेरे महबूब ये मेरी तरफ से इनाम है। इन्ना, इन्ना का लफ्ज़ बता रहे हैं। आतैना, आतैना का मतलब हमने अता। यहाँ पर लफ्ज़ आतैना भी हो सकता था, लेकिन ईता जो है वो आम है और आता जो है वो खास है। इसका मतलब है कि जो इनाम दिया गया वो कोई आम इनाम नहीं है, खुसूसी इनाम है। इन्ना आतैना का आगे काफ लाया गया आपको, यहाँ पर तुम नहीं कहा कि तुम्हें, इसलिए कि इस इनाम में कोई दूसरा नबी इस्लाम के साथ शरीक नहीं है। ये किसी के ज़हन में भी ना आए इस इनाम में और भी कोई शरीक है। ये खास इनाम नबी इस्लाम के लिए है। इन्ना आतैना का, जब इनाम की बारी होती है ना, देने वाले को देखा जाता, देने वाला जितना बड़ा होता है इनाम उतना ही बड़ा। जी मुझे फलां ने इनाम दिया था। तो जब इनाम देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है तो फिर इनाम की अजमत बहुत बढ़ गई। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब बेशक हमने आपको कौसर अता। सब कौसर का मतलब होता है कसीर की अता, कसरत वाली, मगर मुफस्सिरीन ने इसके 18 मतलब बयान किए। ये याद करने वाली बात, कौसर के कितने मतलब बयान हुए हैं? 18। एक मतलब तो ये कि इससे मुराद नहरुन फिल जन्ना, जन्नत की एक नहर है जो नबी इस्लाम को मिराज में दिखाई गई। फैज़ा तीबहु मिस्क अज़फर, उसके पानी की खुशबू मुश्क जैसी हो, जैसे महक होती है ना। एक इंसान कोका कोला पीता है तो उसकी एक स्मेल होती है, जूस पीता है तो उसकी अपनी एक स्मेल होती है। ये आब कौसर ऐसा होगा कि इसमें से मुश्क जैसी खुशबू आए। माउन अबयदु मिनल लबन, और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद हो। व अहला मिनल असल, और शहद से ज्यादा शीरीन। सुभान अल्लाह, इतना सफेद, इतना शीरीन और इतना साफ और इतना खुशबूदार। उसके करीब जो आप खोरे हैं सोने और चांदी के, जैसे होते हैं ना वाटर कूलर के पास गिलास पड़े होते हैं, तो अल्लाह ताला ने जो गिलास बनाए वो सोने और चांदी के गिलास। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के क्या इनामात हैं कि ऐसी सबील दी कि जो सोने और चांदी के गिलासों वाली। इस नहर को देखने के बाद नबी इस्लाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने कहा हाज़ल कौसर अल्लज़ी आताका रब्बुका, ये वो कौसर है जो आपके रब ने आपको अता कर। दूसरा इसका माना है हौज़ कौसर, वो हौज़ कौसर जो महशर में होगा। नहर कौसर जन्नत से निकलती है, मगर हौज़ कौसर महशर के दिन होगा। हदीस पाक में आता है कि जन्नत से 2 परनाले आते हैं, एक परनाला सोने का, एक परनाला चांदी का। जैसे 2 पाइपलाइन आ रही होती है ना, तो पानी कूलर में जा रहा होता है। जन्नत के जो हौज़ होगा उसकी 2 पाइपलाइन ही होगी, एक सोने की होगी, एक चांदी की होगी। उस पर नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के साथ क़यामत के दिन मुलाकात हो। नबी ने फरमाया इन्ना मौइदुकुमुल हौज़, मेरे वादे की जगह हौज़ है। व इन्नी लअंजुरु इलैहि, और मैं उसके इस तरह देख रहा हूँ। व अना फी मकामी हाज़ा, जैसे मैं आंखों से करीब खड़ा देखा। व मिंबरी अला हौज़ी, और मेरा मिंबर हौज़ के ऊपर होगा।
यानी नबी अलैहिस्सलाम जैसे कुर्सी पे कोई बंदा बैठा होता है, उस सबील के पास कुर्सी पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो, फिर उसके बर्तन आसमान के सितारों की तादाद से भी ज्यादा हो, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत सबसे ज्यादा। ऐसे लगता है कि वो डिस्पोजेबल चीजें नहीं होंगी, अल्लाह ताला बस हर बंदे को अलग जो है वो बर्तन में हौज़ कौसर पिलाएं, जवाया हो सवाओ, चारों तरफ बराबर हो। इसका मतलब ये कि हौज़ कौसर चौकोर होगा, चारों तरफ बराबर हो। मैं यशरब मिन्हा फला यज़मउ अबदा, जो एक मर्तबा उसका मशरूब पी लेगा फिर उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, सैराब हो जाए। तफसीर कुर्तुबी में लिखा है कि हौज़ कौसर के चारों कोनों पर नबी अलैहिस्सलाम के चारों खलफा मौजूद, एक कोने पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर लानो, एक पे हज़रत उमर लानो, एक पे सैयदना उस्मान गनी लानो और एक पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह। और तफसीर कुर्तुबी में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बंदा इनमें से किसी एक के बारे में दिल में बोझ रखा होगा तो उसको हौज़ कौसर का पानी नहीं पिलाएंगे, और जब एक पिलाने से इनकार कर देंगे तो सब इनकार कर देंगे। अब कितने खुश नसीब होंगे जिनको हजरत अली लानो पिलाएं, जिनको हजरत उस्मान गनी लानो पिलाएं, जिनको हजरत उमर लानो पिलाएं और जिनको सिद्दीक़ अकबर लानो खुद पिलाएं। और तफसीर में लिखा है कि बाद ऐसे भी खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह के महबूब खुद अपने हाथों से हौज़ कौसर पिलाएं। कौसर का तीसरा माना है अन्नहु रफ़अतु ज़िक्र, कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। चुनाचे काफिर कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की जब वफात होगी तो उनका कोई नाम व निशान नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं आपके जिक्र को बुलंद कर। अब इसकी भी तफसील सुन लीजिए कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपसे पूछते हैं कि मैं आपका जिक्र किस तरह से बुलंद करूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया अल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ने जवाब दिया मेरे महबूब मैं आपका जिक्र इस तरह बुलंद करूंगा कि जब मेरा जिक्र होगा वहीं पे तेरा जिक्र होगा, यहाँ जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लम को क्या ऊंचा मकाम दिया कि जहाँ जिक्र खुदा होगा वहीं पे जिक्र मुस्तफा हो। चुनांचे कलमा तैयबा में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम, नमाज में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम, तशहुद में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम, खुतबों में देखें अल्लाह के नाम के साथ नबी अलैहिस्सलाम का नाम नामी आता है। नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ने तौरात, इंजील और ज़बूर में भी किया, पहली आसमानी किताबों में। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी यजिदूनहु मक़मन इंदहुम फ़ी तौरात वल इंजील। चुनांचे एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं एक और सहाबी से पूछा कि मुझे बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा तौरात इंजील में कैसे था। उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ नाम थे, एक नाम था हिफ्ज़ुल उम्मीयीन, अनपढ़ की पनाहगाह। उम्मत अनपढ़ थी तो नबी अलैहिस्सलाम अनपढ़ों की पनाहगाह थे। एक जगह फरमाया अंता अब्दी व रसूली, ऐ मेरे महबूब आप मेरे बंदे हैं और मेरे रसूल हैं। समईतुकल मुतवक्कल, मैंने आपका नाम मुतवक्कल रख दिया। ये तौरात और इंजील में नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है। न वो तो शुरू होंगे न वो सख्त दिल होंगे, न बाजारों में शोर करने वाले, न बुराई का जवाब बुराई से देने वाले, बल्कि माफ करने वाले और बख्श देने वाले हों। और अल्लाह उनकी रूह को उस वक्त तक कब्ज नहीं करेगा जब तक कि अपने हाथों से टेढ़ी मिल्लत को सीधा न कर ले और वो ला इलाहा इल्लल्लाह न पुकारने लगे। यानी जब तक सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा नहीं हो जाएंगे अल्लाह उनको उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाए। जब तक आपके कलमे की वजह से अल्लाह ताला अंधी आंखों को बीना, बहरे कानों को और गाफिल दिलों के पर्दों खोल नहीं देगा। ये बुखारी शरीफ की रवायत। चौथा माना इसका है वो मकामल महमूद व शफाअतुल कुबरा, कि कौसर से मुराद मकाम महमूद और शफाअत कुबरा है। ये वो मखसूस मकाम है जो क़यामत के दिन अल्लाह अपने प्यारे हबीब को अता फरमाएंगे, आपके अलावा किसी और को नहीं मिले। हदीस मुबारका में है कि क़यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन सब जमा हों और वो दिन 50,000 साल का हो और सूरज बहुत गर्म होगा। हर बंदा अपने गुनाह के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा और पसीना इतना ज्यादा गर्म होगा कि
جیسے پانی میں کوئی چیز ابل رہی ہوتی. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی گرمی میں بندے کا تھوڑی دیر کھڑے ہونا مشکل ہوگا. ہر بندہ چاہے گا کہ ہمیں عرش کا سایہ مل جائے, ہمارا حساب شروع, ہم اس مصیبت سے نجات پائیں. تو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ انبیاء کے جد امجد ہیں, آپ اللہ سے سفارش کریں. وہ کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں, وہ بھی کہہ دیں گے جی نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ کے سامنے بات نہیں کرتا کہ اللہ بڑے جلال میں ہو. پھر سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں, کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سب انکار کر دیں. پھر سب انبیاء مشورہ کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں, وہ اللہ کے محبوب ہیں, وہ ہماری سفارش کریں. تو جب سب انبیاء آ کر سفارش کریں گے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور میں اپنی امت کے بارے میں رونے لگ جاؤں گا, اور جب میں روؤں گا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تعطیٰ, کیوں روتا ہے, مانگ, جو مانگے گا میں تمہیں عطا کروں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی شفاعت پر قیامت کے دن ہم جیسے گناہگاروں کی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے, دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. چکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر, سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان, وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی, وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں, وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں, جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا, امین گیلانی رحمت اللہ, بروز حشر امین جب نفس نفسی کا سما ہوگا, وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے قیامت کے دن ہم جیسے بہت سارے گناہگاروں کی بخشش. ایک اس کا معنی ہے اولاد, کوثر کا ایک معنی کیا ہے, اولاد. چنانچہ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک نسبی اور ایک روحانی. جو نسبی اولاد ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگے چلی, اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں سادات موجود ہیں. جس ملک میں چلے جاؤ, جس شہر میں چلے جاؤ, آپ کو سید گھرانہ مل جائے. اللہ نے دیکھو آپ کو کیا بخت دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 1400 سال تک آگے چل رہی. ایک ہوتی ہے روحانی اولاد, تو اگر اس سے روحانی اولاد مل جائے یہ بھی جائز, کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں ہر متقی پرہیزگار میری آل میں سے ہے. اور ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد, میں تمہارے لیے باپ کی مانند. تو اگر نبی علیہ السلام نیک آدمیوں کے باپ ہیں, پوری امت روحانی اولاد ہے, گویا اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب عطا فرمائی. پانچواں مطلب اس کا یہ ہے وہ خیر الامم, کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو خیر الامم بنا دیا. یہ کوثر ہے, یہ معنی بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے. پھر یہ امت وسط ہے, درمیانی امت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات نبی اسلام کو فرمایا وَجَعَلْتُ مِنْ أُمَّتِكَ قُلُوبُهُمْ أَنَاجِيلُهُم, اور میں نے امت کے, آپ کی امت کیوں کے سینوں کو انجیل کی مانند بنا دیا. انجیل اللہ کی کتاب ہے, تو آج بھی جو بندہ قرآن پاک کا حافظ ہوتا ہے اس کی مثال انجیل کی مانند, قرآن کی مانند. علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو قرآن کا حافظ حقیقت میں قرآن مجید ہی کے حکم میں ہوتا ہے. ایک اس کا معنی مفسرین نے لیا ہے ساتواں خلق عظیم, کہ کوثر سے مراد نبی السلام کے اخلاق عظیمہ ہے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا
फरमाया वो इस्तुलिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक, मैं मकारिम अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया में आया हूँ। नबी ने फरमाया अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और बेहतरीन अदब सिखाया। अब सोचिए कि जिसका मुरब्बी खुद अल्लाह हो उसकी तरबियत कितनी आला होगी। चुनाचे तमाम अंबिया की सिफात को अल्लाह ने अपने महबूब सब के अंदर जमा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम की अनाबत, नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत, इदरीस अलैहिस्सलाम की हिदायत, शीस अलैहिस्सलाम की करामत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत, याकूब अलैहिस्सलाम का हुस्न, इसहाक अलैहिस्सलाम की बशाशत, मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत, हारून अलैहिस्सलाम की सादगी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की यकीन और नबी और याहया अलैहिस्सलाम की हिकमत, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, यूनुस अलैहिस्सलाम का गम, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, दाऊद अलैहिस्सलाम की कुव्वत, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तदब्बुर और लूत अलैहिस्सलाम की शराफत, इन तमाम को अल्लाह ने अपने महबूब में जमा फरमा। चुनाचे हमारे सिलसिला के बुजुर्ग मौलाना जामी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहा, उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आंचे खूबा हमदारन तो तन्हादारी। ए महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूंक और मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा, इन तमाम हसीनों के पास जो मोजज़ात थे आप अकेले के पास के सब मोजज़ात मौजूद। बाद मुफस्सिरीन ने कौसर से नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात मुराद लिए। चुनाचे अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की तादाद का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उनकी तादाद 1000 से ज्यादा है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम के मुकदमा में जिक्र फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात की तादाद 1200 से ज्यादा है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने अद-मदखल में फरमाया है आपके मोजज़ात 1000 तक है। और अल्लामा ज़ाहिदी हनफी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात 1000 ही हैं और ये भी कहा कि 3000 तक उनकी तादाद। अगर नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को तकसीम किया जाए तो उसकी 10 किस्में बनती हैं। कितने किस्में बनती हैं? 10 किस्में। पहले मोजज़ात है अफलाकी मोजज़ात, तो नबी अलैहिस्सलाम की उंगली के इशारे से चांद तो टुकड़े हो गया, ये अफलाकी मोजज़ा था जो रोनमा हो। फिर दूसरा है जमादाती मोजज़ा। जमादात कहते हैं पहाड़, पत्थर, जमीन। चुनाचे पत्थर थे जो नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया करते। नबी साहब ने फरमाया मैं मक्का मुकरमा में ऐसे पत्थर को जानता हूँ जो मेरी बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूँ। दामाद रसूल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी अलैहिस्सलाम के हमरा था, हम दोनों मक्का मुकरमा के नवा में चले गए तो मैंने देखा कि जो पहाड़ और दरख्त सामने आता अल्लाह के रसूल साहब को निहायत अदब से सलाम पेश कर। फिर तीसरा है नबाताती मोजज़ात, दरख्तों का मोजज़ा। जैसे एक खजूर का तना था मस्जिद नबी में जो नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो पड़ा था। फिर चौथा है हैवानाती मोजज़ात, जानवरों के मोजज़ात। चुनाचे एक ऊंट ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके अपने मालिक की शिकायत की। कमजोर घोड़ा था, उसको नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला तो उसने तेज भागना शुरू कर दी। एक मर्तबा एक बद्दू गो लेके जा रहा था। गो हमारे इलाके में एक जानदार है जिसको बहुत मजबूती के साथ दीवार को पकड़ लेती है तो वो छोड़ती नहीं है। तो पहले वक्तों के चोर डाकू उसको इस्तेमाल करते थे, उसको दीवार के साथ छिपा देते थे और फिर उस रस्से के साथ की दीवार फैलांग जाया करते। वो गो खाना है तो हराम, लेकिन अरब के लोग उस वक्त गो खाया करते। तो वो देहाती एक मरी हुई गो लेके जा रहा। रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने से फरमाया कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस दीन की दावत दी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम मेरे पे ईमान ले आओ। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो नामुमकिन है। उसने कहा जी मैं तो आपको तब रसूल मानूंगा जब मेरी गो गवाही दे। अब मरी गो बोल भी नहीं सकती। उसका ख्याल था ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। चुनाचे जब उसने ये कहा तो नबी साहब ने गो को मुखातिब होकर कहा कि उठ मेरी बात सुन। तो मरी हुई गो ने आंखें खोल दी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको से पूछा बता मैं कौन? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं और आप वो जात हैं जिनकी शफाअत से क़यामत के दिन लोगों की बख्शिश हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जानवरों में दी, दरख्तों में दी, पत्थरों में दी। फिर शिफा के मोजज़ात के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से लोगों को शिफा नसीब। हजरत अली नानो की आंखें एक मरतबा बड़ी खराब थी, नबी अलैहिस्सलाम ने लुआब मुबारक लगाया, अल्लाह ने उनकी
आंखों को ठीक कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक लानो के पांव पे सांप ने काटा था, नबी सामने लुआब मुबारक लगाया और अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाई। फिर छठे मौजज़ात हैं दुआइया मौजज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत जो रुनुमा हुए, इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। फिर सातवें मौजज़ात है नवल मा, कि नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी हो गया। एक मर्तबा पूरा लश्कर था और उन्होंने वुज़ू करना था और पानी पीना था और एक छोटे से बर्तन में पानी था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें अपने मुबारक हाथ को डाल दिया। साहबी कहते हैं कि हम हैरान थे कि महबूब की उंगलियों से पानी निकल रहा था जैसे चश्मे से निकलता है। इतना पानी निकला कि पूरे लश्कर ने उसको पिया। इसलिए कहते हैं कि कायनात में सबसे ज्यादा अफजल वो पानी है जो महबूब सल्लल्लाहु की मुबारक उंगलियों से निकला था। दूसरे दर्जे फिर जमजम का नाम, हौज़ कौसर का नाम आता है। फिर तीसरे दर्जे पे जमजम का नाम आता है। फिर अखबार गैब के मौजज़ात यानी पुराने जमाने के वाकयात भी बयान किए नबी अलैहिस्सलाम ने। और 10वें हैं पेश गोई के मौजज़ात, आने वाले वाकयात और हादसात की इत्तला भी नबी अलैहिस्सलाम ने। आपने आज जोहर के बाद बयान भी सुना अलामात क़यामत के बारे में। तो मेरे महबूब सल्लम की सदाकत की एक दलील ये भी है कि जो आपने फरमाया, जैसे फरमाया, 1400 साल के बाद वो बात मिन्नोन सी मतलब पूरी हो। 10वां माना कौसर का है अल इल्मुल वासी, नबी अलैहिस्सलाम का वसी इल्म। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खैर कसीर अता फरमाई। और इल्म के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वमन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। एक जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु के बारे में फरमाते हैं वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतीतु इल्मुल अव्वलिन वल आखिरीन। इसका 11वां माना है अन्नहुल इस्लाम, कि कौसर मुराद दीन इस्लाम है। हकीकत यह है कि इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। इरशाद फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक और जगह अल्लाह फरमाते हैं इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं अल यौम याइसल्लज़ीना मिन दीनिकुम, ए महबूब आज ये काफिर आपके दीन से मायूस हो गए। आज के दिन इनको पता चल गया कि मुसलमान लोहे के चने हैं, इनको चबाना आसान काम नहीं है, ये मायूस हो गए हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के दीन को दुनिया में फैलाना था। वलो करहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को ये बात अच्छी न लगे, वलो करहल काफिरून, चाहे काफिरों को ये बात अच्छी न लगे। एक माना ये है अन्नहुल कुरान, कि कौसर से मुराद नबी अलैहिस्सलाम को जो कुरान अता फरमा दिया वो है। कुरान मजीद अपने फज़ाइल और कमालात के लिहाज से बेमिसल और बेनज़ीर है। अपने फवाइद और समरात, यूज़ व बरक़ात और असरार रूम के एतबार से लासानी है। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान के बारे में तारीखी बातें कही। फरमाया फीही नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बर मा बअदकुम, इसमें तुमसे पहले वालों की भी खबरें हैं और आने वाले बंदों यानी उम्मतों की भी खबरें हैं। व हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान के अहकाम भी इस कुरान में मौजूद हैं। व हुवल फ़स्ल लैसा बिल हज़्ल, और ये कौल फैसल है, कोई मजाक की बात नहीं है। मन तरकहु मिन जबारिन कसमहुल्लाह, जो इसको अपनी सरकशी की वजह से कुरान को छोड़ेगा अल्लाह उसको तोड़ के रख देगा। व मन इब्तगल हुदा मिन गैरिही अज़ल्लहुल्लाह, और जो कुरान के अलावा किसी और से हिदायत तलब करेगा अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। वह हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी है। वह जिक्रुल हकीम, और ये जिक्र हकीम है। वह सिरातुल मुस्तकीम, और ये सीधा रास्ता है। हम जो सीधा रास्ता इख्तियार करने की दुआएं करते हैं ना, वो ये है कि हम कुरान पाक के साथ नत्थी हो जाएं। जो कुरान पाक के साथ नत्थी हो गया तो उसने गोया सीधे रास्ते को पा लिया। वल्लज़ी ला तज़ीउ बिल अहवा, इसकी वजह से ख्वाहिशात इधर उधर नहीं भटक पाती। वला तलतबिसु बिहिल अलसिना, और न ज़बानें इसकी वजह से लड़खड़ाती हैं। वला यशबअ मिनहुल उलमा, और उलमा का इससे जी भरता ही नहीं है। कुरान मजीद ऐसी किताब है, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं,
हजारों दफा पढ़ो। ये नहीं होता जी हम पढ़ चुके हैं आप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। हर दफा एक नया लुत्फ होता है, एक नया मजा होता है। इसका मजा इस तरह समझिए कि जैसे सख्त रोजा लगा हुआ हो, बंदा इफ्तार करे और उस वक्त उसको आइसक्रीम खाने के लिए कोई दे, हर लुकमा खाने का अलग मजा हो। तो जिस तरह आइसक्रीम की हर लुकमा खाने का मजा अलग है, कुरान मजीद की हर आयत के पढ़ने का मजा जुदा है। इसको पढ़ते जाइए और अल्लाह की किताब के पढ़ने के मजे लेते जाए। उलमा कितना ही पढ़े उनको इससे आसूदगी नहीं होती, यानी बोरियत नहीं होती। कोई कितना ही कुरान पाक पढ़े, दुनिया की आम किताब हो ना, एक दफा पढ़ो ठीक, दूसरे दफा पढ़ने को दिल नहीं करता, तीसरी मरतबा तो हाथ लगाने को दिल नहीं करता, चौथी मरतबा कहता है बंदा यार मेरे सामने नाम ही न लो। तो 2-3 दफा किताब पढ़ के बंदा कहता है नाम ही न लो। और ये कुरान मजीद है कि लोग सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहते हैं। शेख रजीब साहब के एक बयान में आपने सुना कि एक बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में 18,000 मरतबा कुरान पाक पढ़ा और उनको कुरान पाक से सैराबी नहीं हुई। इसलिए कुरान पाक कभी बेमजा और पुराना नहीं होता, इसकी अनोखी बातें खत्म नहीं होती। और वो कुरान जिसे सुनकर जिन भी खामोश न रह सके, बल्कि पुकार उठे कि हमने एक अजीब कलाम सुना है जो भलाई का रास्ता दिखाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए, तो इसके मुताबिक बोलेगा, इसके मुताबिक अमल करेगा, उसे अजर व सवाब दिया जाएगा। और जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया, और जिसने इसकी तरफ बुलाया उसने सीधे रास्ते की हिदायत दी। और एक माना इसका ये है औलियाए कराम, इस उम्मत के औलियाए कराम हैं कौसर से मुराद। चुनाचे काफिर तो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपका निशान मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसे जानशीन अता किए, ऐसे नायब अता किए। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम का जिंदा है और उन्होंने अपने गुलशन सजा रखे। इसलिए जैसे नबी अलैहिस्सलाम की जात बहुत आला है, अल्लाह ने इस उम्मत के औलिया की शान भी ऐसे आला बना। नबी साहब ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। चुनाचे उम्मत के जो फुकहा थे, मुहद्दिसीन थे, वाकई उनका दर्जा अल्लाह ने बनी इसराइल के उलमा जैसा लिखा। बस फर्क ये है कि उन अंबिया के पास नबूवत का ताज था, इनके पास वो ताज नहीं होगा, वरना कद्र मंजिलत में ये उसके साथ हो। हदीस मुबारक में आता है क़यामत दिन अंबिया की सफ़े बनेगी, जहाँ खत्म होंगे वहाँ पे इस उम्मत के उलमा को अल्लाह बिठा दे। यानी जिस लाइन में अंबिया बैठे होंगे उसी में उलमा होंगे, मगर उनके सर पे नबूवत का ताज नहीं होगा। 13वां मतलब इसका ये है अन्नल कौसर अन्नबुवा, कि नबूवत कामिल जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, कौसर से मुराद वो है। नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं थे, खातमुन नबीयीन थे। आप नबियों के भी इमाम थे, नबियों के भी नबी थे। चुनाचे अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने नबियों से वादा लिया कि ऐ मेरे अंबिया, अगर तुम्हारे सामने वो रसूल आए तुम्हारी तस्दीक करे तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने अंबिया से ये अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम। अल्लाह ने पूछा मेरे अंबिया क्या तुम सब ने इसका इकरार कर दिया, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर जो है मेरे साथ वादा पक्का कर लिया। क़ालू अक़ररना, उनका हमने इकरार किया। क़ाला फ़शहदू, अल्लाह ने फरमाया फिर गवाह रहो, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन का रुतबा दिया, वो कौसर में शामिल है। 14वां मतलब है कि कौसर से मुराद वो आला मकाम कुर्ब है जिसके ऊपर कोई मकाम किसी बंदे के लिए मुमकिन ही नहीं। बाद में 15वां मतलब इमाम जाफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आपके कल्ब मुनव्वर के नूर को अल्लाह ने कौसर फरमाया। जिस कल्ब का नूर पूरी उम्मत में तकसीम हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए उस कल्ब के अंदर कितना नूर होगा, कितना मुनव्वर कल्ब होगा, उसको कौसर कहा
आज। 17वां ये कि सूरह कौसर से मुराद यही सूरह कौसर ही है। सूरह कौसर की 3 आयत हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। जब ये सूरत उतरी तो मक्का के काफिर ने सोचा कि बड़े अच्छे अशार हैं और एक शेर की कमी है, अगर चौथा शेर फिट हो जाए ना फिर हम कहेंगे देखो जी हमने तुम्हारे मुकाबले का कुरान बना दिया। चुनाचे मक्का मुकरमा का एक शायर था जो गारों में रहता था, तन्हाई में वक्त गुजारता था, यानी गालिब और मीर तकी मीर जैसा कोई शायर था, अलग जिंदगी गुजारता था। उसके पास गया और उसको जाके कहा कि ये 3 फिक्रे तो मैंने बना दिए, चौथा फिक्रा मैंने नहीं बनाया, वो तू बना दे। उसने वादा कर लिया। अब वो कई दिन सोचता रहा कि चौथा फिक्रा कौन सा बनाऊं जो फिट हो जाए। एक हफ्ते को उसने वादा किया था और वो काफिर बड़ा खुश था कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा और मुसलमानों के पैगंबर को बताऊंगा कि देखो तुम्हारे कलाम के साथ जैसा मैंने भी कलाम बना लिया। चुनाचे 1 हफ्ते के बाद वो उससे जवाब लेके आया। फिक्रा क्या फिट हुआ था? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर मा हाज़ा कलामुल बशर। ये किसी बशर का कलाम नहीं। 18वीं तफसीर ये है अन्नहुल खैरुल कसीर। चुनाचे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये तफसीर तमाम तफासीर पर मुश्तमिल है। चुनाचे साहिब रूहुल मानी अल्लामा आयूसी इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि सबसे राजे काल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जो नेमतें जाहिरा थी या बातना थी कौसर के अंदर शामिल है। जो नेमतें आपको दुनिया में हासिल थी या आखिरत में नसीब होंगी सब की सब कौसर में शामिल होंगी। वो उलूम मारिफ जो अल्लाह ने आपको दुनिया में दिए और वो जो फैज अल्लाह आपको आखिरत में अता फरमाएंगे वो सब कौसर में शामिल। तो ये कौसर के 18 मुख्तलिफ मतलब। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर। आगे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। सवाल पैदा होता है कि भाई शुक्र अदा करने का तो हुक्म नहीं दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। तो मुफस्सिरीन ने कहा कि नमाज पढ़ना खुद शुक्र अदा करने का एक तरीका है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वलिल्लाह फअबुद व कुम मिनश शाकिरीन। अपने अल्लाह की इबादत कीजिए और शुक्र अदा करने वालों से बन जाइए। गोया ये शुक्र ही है। नबी इस्लाम बदनी एतबार से एक होता है लिसानी शुक्र, एक होता है बदनी शुक्र, और फिर आगे फरमाया वनहर मानी दीजिए। तो इनका मतलब ये है कि बदनी इबादत भी कीजिए, माली इबादत भी कीजिए। चुनांचे जब किसी बंदे पर इनामात हो, जब किसी बंदे पर अल्लाह की खास मेहरबानियां हो, तो चाहिए कि वो माली तौर पर शुक्र अदा करे, जिस्मानी तौर पर इस्लाम। नहर कहते हैं जानवर को ज़िबा करना। ऊंट को ज़िबा करने का नाम नहर है। इससे मुराद जानवर की कुर्बानी है, ऊँट हो या बकरी गाय। तो ये फलाह के 2 उसूल अल्लाह ने कुरान में बता दिए कि बंदा नमाज पढ़े और कुर्बानी दे। इसका नतीजा क्या होगा? इन शानिअका हुवल अबतर। तेरा दुश्मन यकीनन मकून नस्ल होगा, अबतर होगा। चुनांचे जिन काफरों ने नबी इस्लाम को ताने दिए, आज न उनकी नस्लों का पता न उनके नाम और निशान का पता। और अल्लाह ने अपने हबीब का तज़किरा भी बाकी रखा हुआ है और जो इनामात अता किए उनको भी बाकी रखा हुआ। तारीख में मुख्तलिफ अंबिया तशरीफ लाए, उनकी कौमों ने उनके ऊपर एतराजात किए, तो अल्लाह ने उन अंबिया की ज़बानी कौम को जवाब दिया। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा था इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। हम तो आपको सरी गुमराही में देखते हैं। अल्लाह ने अपने नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी जवाब दिलवाया या कौम लैसा बि ज़लाला। ए कौम मैं गुमराह नहीं हूँ। कौम इतराज कर रही है, नबी अलैहिस्सलाम खुद जवाब दे रहे हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम ने कहा कि इन्ना लराका फी सफाहा। हम तो तुम्हें कम अकल देखते हैं, पागल देखते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया या कौम लैसा बि सफाहा। ए मेरी कौम मैं कम अकल नहीं हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन मलूम ने कहा था इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मस्कूरा। ए मूसा मैं तो तुझे सेहर ज़दा देखता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मरदूद के तान का जवाब देते हुए फरमाया इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मस्कूरा। ए फिरौन मैं तुझे हलाकत में मुब्तला देखता हूँ। तो अंदाजा कीजिए कि हर नबी पर उन उम्मत ने एतराजात किए, अल्लाह ने उस नबी की जुबान से जवाब दिलवाया। लेकिन जब इस उम्मत की बारी आई और उम्मत के कुछ काफरों ने नबी अलैहिस्सलाम पर एतराज किया, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मजनून कह दिया, अल्लाह ने अपने महबूब से उसका जवाब नहीं दिलवाया, खुद जवाब दिया। फरमाया नून
नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनून। ऐ मेरे महबूब, आप तो बिल्कुल ही मजनून नहीं है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो अखलाक के बड़े ऊंचे मर्तबे पर फाइज। और फिर वलीद बिन मुगीरा जिसने ये लफ्ज कहा था, अल्लाह ने कुरान मजीद में उसको एक के बदले 10 गालियां दी। फरमाया वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीनिन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम। ऐ मेरे महबूब, उसकी बात मत मानिए जो कसमें खाने वाला, बेकदर, ताने दे, चुगली खाता फिरे, भले काम से रोके, हद से बड़ा हुआ, बड़ा गुनाहगार, उजड़ और उन सब के पीछे बड़ा बदनाम। एक के बदले अल्लाह ने उसको 10 सुनाई। यहाँ शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने तफसीर अजीजी में एक नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं एक कलमा गुस्ताखी का अगर किसी ने नबी इस्लाम के बारे में बोला, अल्लाह ने जवाब में उसके 10 ऐब गिनवा दिए। इससे पता चलता है कि नबी इस्लाम की गुस्ताखी की 10 गुनाह है, तो फिर नबी इस्लाम की तारीफ की बदला भी 10 गुना होना चाहिए। चुनांचे नबी इस्लाम ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये सूरह कौसर की तफसीर थी जो आज हमने पढ़ी। अब इसके फवाइद भी सुन लीजिए। ख्वाब में नबी इस्लाम की ज़ियारत के लिए जुम्मा की रात को सोने से पहले बावजू होकर सूरह कौसर को 100 दफा पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और बावजू ही सो जाए तो नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि नबी इस्लाम की ज़ियारत नहीं हुई, जुमेरात को 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ साथ पढ़े, अल्लाह ताला ज़ियारत अता फरमाए। जो आदमी सूरतुल कौसर को लिखकर अपने गले में बांधे तो वो अमन में रहेगा। तन्हाई में 300 बार पढ़ने से अल्लाह उसको दुश्मनों पर गलबा अता फरमाएंगे। एक और इसका खूबी सुनिए, अगर कोई शख्स औलाद से महरूम है तो रोजाना 101 दफा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह उस औलाद की नेमत अता फरमाए। जिस शख्स की औलाद जिंदा न रहती हो, अगर वह इस सूरत को 700 दफा की नमाज के बाद 41 रोज तक पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद जिंदा रहे। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मैं सूरह कौसर पढ़ रहा हूँ, ताबीर ही है कि माल और नेमत अल्लाह को अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा फरीद बिन अतार रहमतुल्लाह अलैहि नामा में शेर लिखते हैं, बादशाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, माँ गुनाहगारेम आमुर्ज़गार, मैं गुनाहगार हूँ और बड़ा रहम करने वाला है। तू निकोकारी और माँ बरकरदाहीन, अल्लाह तू अच्छा है और मैं बहुत ही बुरा हूँ। जुर्म बेपाया और बेहद करदाहीन, मैंने बेहद और बेपनाह जुर्म किए हैं। साल हा दर फिस्या कश्ताहीन, साल हा साल ए अल्लाह मैं गुनाहों के अंदर पर रहा हूँ। दायमन दर बंदे इसी हम करीने नफ्स शैतान बुदाहीन, रोज शब अंदर मासी बुदाहीन, मैंने नफ्स और शैतान कुर्बत इख्तियार की और दिन रात में गुनाहों के अंदर पड़ा रहा। गाफिल नवासी बुदाहीन, और मैं गाफिल हो गया कि अल्लाह ताला खानी उकड़ कर बंदे को जहन्नम में डालने वाला। बेगुनाह न गुज़श्ता बरमा साअते, मेरे ऊपर कोई साथ भी गुनाहों के बगैर नहीं गुजरी। बहादुर दिल न करता ताअते, और मेरे दिल ने कोई ताअत दूरी के साथ नहीं। हुआ बंदा अब आपके दरबार पे हाजिर है, आप रवि खुद बहिसियां रेख्ता, मेरे मौला मगफिरत दारत उम्मीद मगफिरत फरमा अपने मेहरबानी के साथ, जान के खुद फरमूद ला तकनत, इसलिए कि तूने खुद कहा है कि मेरे बंदों में से मायूस ना होना। बनी इसराइल का एक नौजवान था जो बहुत गुनाहगार, उसका वाक़या मैं बात मुकम्मल करता हूँ। वहाब इब्न मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काना फी ज़माने मूसा अलैहिस्सलाम शाब, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान था, आतिन बड़ा सरकश था, मुसरिफुन अला नफ्सिही अपने नफ्स पे बड़ा जुल्म करता था। वो इतना बुरा था कि बस्ती के लोग से तंग आ गए और उन्होंने फैसला कर लिया था अब हमने इस बस्ती में रहने नहीं देना। अब आप बताइए कितना बड़ा गुनाहगार होगा कि बस्ती के लोगों ने मुतफ़िका तौर पे फैसला किया कि इसको हमने बस्ती से निकाल दें। चुनांचे उसने फिर गुनाह का इर्तिकाब किया, फिर
بستی والوں نے مل کے مارا اور ذلیل اور رسوا کر کے بستی سے دھکے دے کے نکال دیا. فاخرجوہ من بینہم لفعلہ، ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے نکال دیا. فازرتہ الوفات فی خربۃ علی باب البلد، زمانے میں شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی جیسے ہمارے ادارے کے گرد دیوار ہے اور اس کے دروازے ہوتے. جب انہوں نے دروازے سے دھکا دیا، دروازے کے سامنے ویرانہ تھا جہاں چند درخت تھے، وہ ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا. اللہ کی شان دیکھیں، اس ویرانے میں اس موت آ گئی. فأوحى اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، ان ولیا من اولیائی حاضرہ الموت، اے موسیٰ علیہ السلام میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے. فاحضرہ وغسلہ وصلی علیہ، آپ اس کے پاس جائیے تو غسل دیجیے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیے. وکل من کثر عصیانہ، یا جنازہ تو دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت ہوں وہ آ کے اس کے جنازے کی نماز پڑھے، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. واحملہ الیہ، اور اسے قبر میں دفنا دیجیے. لأقوم ثواه، تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں. فنادى موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کروا دیا، لوگوں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی کی موت آئی ہے، جنازہ پڑے گا وہ بخشا جائے گا. فکثر الناس، لوگوں کی ساری تعداد، بہت کثیر تعداد جنازہ پڑھنے پہنچ. فلما حضروا عرفوا، جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس کو پہچان لیا. فقالوا، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا هو الفاسق الذی اخرجناہ، تو وہی فاسق و فاجر ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا. فتعجب موسیٰ من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی. ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، بندہ تو یہ وہی ہے. فأوحى اللہ الیہ، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی. صدقوا ہم شہدائی، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سارے لوگ مگر یہ میرے گواہ ہیں. الا انہ لما حضرت الوفات یا ذی الخربۃ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اس بندے کو ویرانی میں موت آئی، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا بائیں طرف بھی دیکھا، ولا قریبا، کوئی اپنا قریبی رشتہ دار نظر نہیں آیا. ورآ نفسہ غریبۃ وحیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے نفس کو غریب پایا، اکیلا پایا اور ذلیل پایا. فرفع بصرہ الیہ، اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگائیں اور مجھے کہا، الہی عبد من عبادک، اللہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، میں اپنے شہر سے نکالا گیا ہوں. لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جان لے گا کہ مجھے عذاب دینے میں تیرے ملک میں اضافہ ہوگا، میں تجھ سے مغفرت نہ مانتا. اور اگر معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جاتی، اور اگر معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی ہو جاتی، لما سال پل مغفرہ، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت نہ کرتا. ولیس لی ملجا ولا رجاء الا الیک، اور میری تو کوئی جائے پناہ اور امیدگار تیرے سوا ہے ہی نہیں. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی غفور اور بڑا ہی بخشنے والا ہوں. لا تخب رجائی، اللہ میری امیدوں کو نہ توڑنا. اے موسیٰ علیہ السلام، افغان یحسن بی ان اردہ، کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، زیب دیتی ہے کہ وہ مردود کیا گیا ہوا بندہ ہے اور وہ مجھ سے اس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہیں. وقت توسل الیہ بی وتضرع بین یدی، اور اس نے مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا اور میرے سامنے گڑ گڑایا. فبعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سالنی فی المذنبین من الارض للارض جمیعا، اگر یہ بندہ اس وقت مجھ سے پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا، لوہبتہم لہ لذل غربتہ، تو میں اس کی اس عاجزی کی وجہ سے پوری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کر دیتا. اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے اس کے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں. اللہ فرماتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا کاف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، اور میں ہی اس کا دوست ہوں، وطبیبہ، اور میں ہی اس کا طبیب ہوں، وراحمہ، اور جس پر کوئی رحم کرنے والا نہیں میں اس پہ رحم کرنے والا ہوں. جب اللہ کی صفت ایسی ہے کہ وہ اتنے گناہگار کو ولیوں کا مقام دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جو جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی، تو ہم بھی تو گناہگار ہیں. ہم آج اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں. کیا بعید ہے کہ آج کی اس مجلس سے پہلے اللہ ہمارے
गुनाहों की भी बख्शिश फरमाए। और एक हदीस मुबारक में आता है कि जो बंदा आयतल कुर्सी रात को सोते हुए पढ़ लेता है, अल्लाह ताला भी हिफाजत फरमाते हैं, उसके घर वालों को भी हिफाजत फरमाते हैं और उसके पड़ोसियों की भी हिफाजत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अमल है कि बंदे की भी हिफाजत होती है, अहलो अयाल की भी, और करीब के घर वालों की भी हिफाजत हो जाती है। इसलिए इस अमल को बहुत एहतमाम से करने की जरूरत है। नबी इस्लाम ने एक अमल बताया कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये कितना छोटा सा अमल है। जो शख्स सुबह के वक्त पढ़ ले, शाम तक कोई हादसा या कोई उसको मुसीबत नहीं पहुंच सकती, और अगर शाम के वक्त पढ़ लेगा तो सुबह तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। ये कितना छोटा अमल है। अपने घर में अपनी बीवियों को भी बताएं, अपने बच्चों को भी, और उनकी आदत बनाएं कि वो हर वक्त ये बिस्मिल्लाह का